एक्सटेंशन करने का प्लान है, क्या प्लान है? ग्वालियर एयरपोर्ट और उसका विस्तार हो, इस पर कार्रवाई भारत सरकार की ओर से चल रही है। चूँकि एयरपोर्ट के पास पोटैटो रिसर्च सेंटर एग्रीकल्चर का है और यहाँ से पोटैटो का सीड प्रोडक्शन होकर पूरे देश भर में पोटैटो के बीज को बोया जाता है, उसका भी अपना महत्व है। लेकिन एयरपोर्ट का विस्तार आम जनता के लिए काफ़ी आवश्यक है और इसलिए मैंने आज ICR के लोग, एविएशन मिनिस्ट्री के लोग, जिला प्रशासन के लोग सभी के साथ जाकर स्पॉट को भी देखा और उनकी बात को भी सुना और मैंने कहा है इसी सप्ताह में आप सब लोग समन्वय बैठा कर ऐसा निर्णय कर लीजिए कि एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का मार्ग प्रशस्त हो जाए और पोटैटो रिसर्च का भी जो काम है वो कम से कम प्रभावित। अभी आप श्योपुर भी गए थे तो मुख्यमंत्री जितनी वहाँ क्षति हुई है उसको लेके क्या कुछ आगे प्लान बनाया है? श्योपुर में विजय चंबल संभाग में बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो मुख्य रूप से श्योपुर में काफ़ी नुकसान ज़्यादा है। मैं मुरैना भी गया था, श्योपुर भी गया था और अभी 2 दिन श्योपुर और मुरैना ज़िले को दौरा करके लौट रहा हूँ। जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह प्रभावित परिवारों के प्रति गंभीर है। जो लोग इस दौरान मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपया राहत की राशि दे दी गई है। जहाँ जहाँ पशु हानि हुई है, पशु हानि के पैसे भी प्रभावित परिवारों के खातों में डाल दिए गए हैं और जहाँ मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है उनको राहत की राशि भी दी गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग ऐसे हैं जिनका मकान पूरी तरह बह गया है, अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें मकान देंगे और अगर पात्र नहीं हैं तो उनको 95,000 रुपया हम लोग मुआवजे के रूप में देंगे, जिससे कि वो अपना मकान खड़ा कर सके। और ये राशि सभी के खातों में डालना प्रारंभ कर दी है। घरों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। अब दुकानों के नुकसान और खेती का नुकसान, इसका सर्वे अभी चल रहा है। अभी आपने एक्सटेंशन की बात कही, लेकिन नया सिविल एयरपोर्ट कब मिल पाएगा? क्योंकि सिविल एयरपोर्ट की दरकार बहुत दिनों से नहीं, मुझे लगता है जो एक्सपेंशन होगा वो पूरा विशाल एयरपोर्ट के रूप में ही होगा और उस मामले में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया जी से भी बातचीत हुई है और वो भी इस मामले में पूरी तरह गंभीर हैं। और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ा दें। लगभग 100 एकड़ ज़मीन उसके लिए डिमांड की गई है और वो होगा तो पूरा विस्तार ही होगा। किसान आंदोलन एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। पंजाब में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वो पंजाब के आंदोलन का विषय अलग है, उसको इस आंदोलन से मैं समझता हूँ जोड़ना नहीं चाहिए। वो पंजाब सरकार का विषय है, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग उस मामले में सोच रहे हैं। सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है, 19 को लेकर बैठक बुला रही है कि वो बीजेपी से जुड़ने के लिए एकजुट हो जाए, जिसमें आम आदमी पार्टी नहीं पहुंची, एसपी नहीं पहुंची। नहीं, अब कांग्रेस को बैठक करते ही रहना चाहिए जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक तो बनाने की हैसियत उनकी बची नहीं है, तो अब बैठक करके मीडिया में बने रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सर, महिला सुरक्षा का एक प्रोग्राम में कल आप शामिल होने वाले हैं, क्या उस तरीके की नीति है, क्या सरकार इस बारे में सोच रही है? नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकार महिला सुरक्षा और के प्रति पूरी तरह गंभीर है और लगातार भारत सरकार उस दिशा में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार और समाज के सहयोग से इस दिशा में काम कर रही है। किसानों को खाद को लेकर बड़ी परेशानी दिख रही है कई जगह, तो उसको लेकर कुछ नहीं, मुझे लगता है फर्टिलाइजर के बारे में लगभग यूरिया तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। DAP का थोड़ा बहुत कमी होगी क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय ही कमी आज दिखाई दे रही है। सर, लेकिन बेतरवार में देखते हैं 2-2, 3-3 दिन से खड़े हुए हैं खाद के लिए।
भितरवार में ही देख रहे हैं 2-2 3-3 दिन से लोग खड़े हुए हैं खाद के इंतजार में बैठी हुई है महिलाएं। नहीं, अभी इस समय थोड़ी सी दिक्कत है ना कि बाढ़ वगैरह के कारण जो है आवागमन में दिक्कत हुई ना कई जगह, लेकिन यूरिया का आवंटन जितना मध्य प्रदेश की अपेक्षा थी उतना केंद्र ने किया। सर, कुछ लोग भारत में ही तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से देखते हैं? कुछ बड़े नाम हैं, मुनव्वर राणा, स्वरा भास्कर, इस तरीके के नाम में हैं। नारे भी लगे पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियाँ निश्चित रूप से निंदनीय है और इस मामले में समाज को एकमत रहना चाहिए और अपने दायित्व की पूर्ति हर व्यक्ति ने करना चाहिए बजाय इसमें उलझने के।